नमस्कार। कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट में हमारे आज के मेहमान हैं सौरभ कुमार तिवारी। मेरे हिसाब से ये लीडर है। वैसे अपना परिचय देंगे कि नहीं, मैं तो इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, लेकिन सही मायने में ये लीडर हैं। बाकी इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को पकड़ कर लाते हैं, मैं कहूँ फांस कर लाते हैं, उन्हें डिग्री थमाते और बेरोज़गारों की लंबी कतार में लगा देते हैं। ये उल्टा, ये उन्हें बेरोज़गार की कतारों से ढूंढ कर लाते हैं, स्किल सिखाते हैं और नौकरी दिलाने का वादा ही नहीं करते, नौकरी देते हैं जब तक वो अपने लिए कोई बेहतर काम न ढूंढ लें। ये उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना सिखाते हैं। कुछ तारीफ ही अपनी खुद कर लें और अपना परिचय खुद दे लें। बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमें यहाँ पे इनवाइट किए अपने पॉडकास्ट में। मैं सौरभ कुमार, मैवेंस एकेडमी हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है, जहाँ पे हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि युवाओं और महिलाओं को एक ऐसा स्किल सिखाना जिसके वजह से वो नौकरी पे डिपेंड ना रहे, वो सेल्फ डिपेंड बने। वो बेसिकली हमारा यही मिशन पे है, हमारा है ये, और इसी मिशन पे हम लोग लगे हैं। आपका इंस्टीट्यूट पटना में कहाँ पर है? ये हमारा इंस्टीट्यूट बोरिंग रोड चौराहे पर सुमति पैलेस। सुना जाता है कि आप और आप जैसे और एक दर्जन लोग बोरिंग रोड चौराहे को राजस्थान का कोटा बनाने की तैयारी में है, सही बात? नहीं सर, हमारे कोटा बनाने वाली तो हमारे इंस्टीट्यूट नहीं है। हम लोग स्किल डेवलपमेंट का ही प्रोग्राम रन करते हैं, जहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म स्किल सीखकर आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। साइड हसल में भी आप रख के अपना कुछ भी, जैसे आप MBA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उसके साइड में भी करते हुए भी हमारा अगर स्किल सीखते हैं तो आपका एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपका स्टार्ट हो जाता है। पॉकेट मनी से ज़्यादा सर स्टार्ट होता है, वो मेन इनकम भी आपका वो बन जाता है। बहुत लोगों का बना है। बिहार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गौर से आपके इस प्रोग्राम को देखेंगे और सुनेंगे। मैं खुलासा चाहूँगा, आपके यहाँ कोर्स शॉर्टेस्ट कोर्स है वो कितने सप्ताह का है? सर शॉर्टेस्ट वीक्स में सर हम लोग का, कोई छुट्टी में ही सीख लेना चाहे, स्कूल से छूटा है और छुट्टी चल रही है और आपके यहाँ आ जाए। हाँ है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो कि आप 1 वीक के अंदर में भी सीख सकते हैं। जैसे लाइक ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 1 वीक? हाँ 1 वीक के अंदर में आप सीख सकते हैं उसको, और उसके सीखने के बाद आपको अर्निंग का, आपका साइड इनकम भी स्टार्ट हो जाता है साथ के साथ साथ में साथ। थोड़ा बताना चाहेंगे कितना शुरू हो जाता होगा अंदाज से? सर उसमें आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है और आपके एक्सपीरियंस पे। स्टार्टिंग में मान के चलिए कि 10 से 12, 10 to 15,000 आप अर्निंग कर सकते हैं महीने का। वाह, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं आपको अगर 10th पास लड़का इतना कमा सकता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ 10th पास लड़के 80 to 1 लाख रुपीज़ कमाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के जो लड़के हैं जो 10th पास किए हैं, अभी वो तो 9th में थे, अभी 10th में गए और वो अर्न कर रहे हैं। वाह, अब क्या बताएं। ठीक है, और किस किस तरह का कोर्स है? अगर ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, जार्गन्स नहीं है, तो थोड़ा मैं भी समझ लूँ कि क्या क्या कोर्स आप सिखाते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ देखिए अभी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कोर्सेज है। जैसे पहला है डिजिटल मार्केटिंग। आप आज के टाइम में अगर आपके अपने बिजनेस को या अपने आप को लोकेशन बैरियर से आपको दूर करता है ये कोर्स। अगर आपका कोई बिजनेस है, इसको अगर आपको पूरे वर्ल्ड में इसको आपको ले जाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो ये कोर्स सीख कर आप कर सकते हैं। बहुत सारे, और जॉब की बात करें तो इस कोर्स के जॉब बहुत सारे हैं। जैसे हर इंडस्ट्री को डिजिटल मार्केटर चाहिए, हर इंडस्ट्री का अलग डिजिटल मार्केटिंग सेल होता है। ये जरा डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा इस मामले में ओके, थोड़ा नाड़ी हूँ, जरा बताएंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होता है अपने कोई भी सर्विसेज या प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे वेबसाइट हो गया या सोशल मीडिया हो गया, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंच जाना, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। साइन बोर्ड नहीं लगा रहे हैं
सिनेमा में स्लाइड नहीं डाल रहे हैं हम, हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू है ना? सोशल मीडिया के थ्रू और वेबसाइट भी हो सकता है, इसके थ्रू भी आप डिजिटली तो अपने आप को आपके रिप्रेजेंट कर यहाँ सकते हैं। केवल पढ़ाई होती है या आपका अपना बिजनेस भी है डिजिटल मार्केटिंग का? नहीं, दोनों करते हैं? हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ अपना खुद का आईटी कंपनी भी है जो कि डिजिटल मार्केटिंग की और भी सारे चीज़ें के प्रोजेक्ट हैंडल करती है। और हमारा जो एकेडमी का जो चीज़ें हैं वहाँ पे अगर अच्छे बच्चे जो रहते हैं, जो सीखे रहते हैं, हम लोग अपने कंपनी में ही उन लोग को हायर कर लेते हैं। बाकी और भी बहुत जगह उन लोग का हायरिंग रहता है। कुछ व्यक्तिगत सवाल, जी, कितने दिनों से आप ये कोर्स चला रहे हैं? ये सर कोर्स हमको 3 साल हो गए रन करते हुए। और 3 इयर्स। आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने पढ़ाई सर बीटेक किया हुआ है, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, और उसके बाद जॉब किया मैंने, और उसके बाद ये अपना स्टार्ट किया। और डिजिटल मार्केटिंग में भी हमारा तो आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, कहाँ से आइडिया आया ये रिस्क लेने का कि नौकरी छोड़ करके हम औरों को पढ़ाने का, और एक तरह से बिजनेस हुआ, यस सर, स्टार्टअप हुआ अपना? हम मान सकते हैं ये बिजनेस है, स्टार्टअप्स है, बट हमारा देखिए मेन मोटिव है कि लोगों को स्किल करना, और उनको जो ये आज के दौर में ये इधर से उधर भागे दौड़ रहे हैं जॉब के चक्कर में, और जॉब में भी बहुत प्रेशर झेल रहे हैं, जिसके पास स्किल नहीं रहता उनसे आप जाके कभी मिलिएगा, वो सुबह 8 बजे निकलते हैं और शाम के 9 बजे 10 बजे वो घर पहुंच रहे हैं। आधा ज़िंदगी वो ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं, और प्लस में प्रेशर उनके पास बहुत ज़्यादा रहता है। और जॉब में हमने देखी है चुनौतियाँ क्या क्या आती है। और बाहर में जो हमारे बच्चे गए हैं, और मेरा बेसिकली इसको यहाँ पे एकेडमी खोलने का ये चीज़ रहा कि जो माइग्रेशन है इसको कम करना, पलायन को, जो कि जो बच्चे या अपने फैमिली को छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो उनके माँ बाप भी उस पीड़ा से गुजरते हैं। माँ बाप तो बोलते नहीं है कि बस आप जाओ नहीं बाहर करियर के लिए, वो तो कभी नहीं बोलेंगे, बट अंदर अंदर वो उनके अंदर रहता है कि जब एक ओल्ड एज में जाने के बाद कि मेरा बेटा अब कमाने के लिए बाहर गया, उनको बुला भी नहीं सकते वो। मैं कोई खास उम्मीद नहीं दिला रहा हूँ आपके दर्शकों को, फिर भी आपके यहाँ मान लीजिए कोई ब्राइट स्टूडेंट आता है और एक कोई लंबा कोर्स करना चाहता है जिसमें कि उसको काम मिल जाए, वो अपना व्यवसाय शुरू करे, तो वो कितने दिन का कोर्स होगा और कौन सा कोर्स होगा? देखिए हमारे यहाँ तो अगर आपको अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए करना है तो डिजिटल मार्केटिंग का फुल हम लोग का एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, लगभग 6 मंथ का कोर्स है ये। हमारे यहाँ अभी तक का अपना अचीवमेंट बोले या जो भी आप इसको समझें, 84+ हमारे यहाँ अभी तक के बच्चे स्टार्टअप्स कर चुके हैं। आए सीखने के लिए, जॉब करना था उनको कि सर हमें जॉब करना है, बट वो हम लोग का पैटर्न ऐसा है उन लोग को, हाँ हम लोग का पैटर्न सिखाने का ही ऐसा है। मतलब 80 से ऊपर लोग 80 से ऊपर, हाँ, अपना रोजगार कर अपना रोजगार कर चुके हैं, वो स्टार्ट करे, उनका कोई ये नहीं था कि हमको अपना बिजनेस करना है, शुरू कर वो कर चुके हैं वो। तो ये खाली पटना के हैं या बिहार के और जगहों से भी आते हैं? बेसिकली अभी तो बिहार के आसपास के लोग ही हमारे यहाँ आते हैं अभी, बट ऑनलाइन हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में बाहर बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, जैसे एमपी हैं, महाराष्ट्र है, जो हिंदी रीजन हमारे स्टेट्स है वहाँ के भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई अपना व्यवसाय शुरू करता है, एक ऑफिस बना लेता है और वहाँ बोर्ड लगा करके जैसे आप कर रहे हैं वैसे करता है, तो रोज का कितना कमा लेगा? थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है फिर भी पूछ रहा हूँ, रोज का कितना कमा लेगा? सर देखिए कमाई तो आपके मेहनत पे डिपेंड करती है। हायर एंड वाला, हायर एंड इसका स्काई इज योर लिमिट, इसमें कमाई का कोई, आपको ये कोर्स ही ऐसा है। एवरेज कितना कमा लेगा रोज? मंथली या रोज का? डेली का? डेली का आप लेके चल सकते हैं 20 to 30,000 डेली का। आपने हायर बोला तो उससे भी हायर हो सकता है। नहीं चलिए 30,000 डेली, हाँ बिल्कुल। तो दैट मीन्स महीने का कितना हो गया? 30 into 30 9 लाख। 9 lakhs, डैम गुड। और कितना पास होगा वो आदमी? वो क्या पढ़ के आएगा आपके पास? वो 10th क्लास का बच्चा भी हो सकता है सर। 10 क्लास का हाँ। बच्चा 9 लाख। बिहार के जो बेरोजगार युवक हैं, आप सुन रहे हैं, इसका इज द लिमिट इन्होंने कहा, और काफ़ी उम्मीद आती है ऐसे वक्तव्य सुन करके, और निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप भी चाहें थोड़ी मेहनत कीजिए 5-6 महीने, और महीने का 9 लाख बुरा नहीं होता है। इसलिए अपने को उससे भी बेरोजगार अच्छा मत सर है। कहिए, बेरोजगार मत कहिए। मुझे तो लगता है कि बेरोजगार वही है जो रोजगार नहीं चाह रहा है। अपना बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल मुंह सर। पकड़ लीजिए, बताइए कि हाँ मैंने आपका प्रोग्राम देखा था, और बताइए कि मुझे कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है। खैर, कुछ और बातें पूछ लूं। बिल्कुल सर। राजनीति में आपकी क्या दिलचस्पी है? राजनीति अच्छी चीज़ है, बट अच्छे लोग होने चाहिए राजनीति में। हमें जहाँ तक बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट तो नहीं है, बट हाँ एक आपको देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए अच्छे राजनीति। मैं तो यही जानता हूँ कि जो अच्छा जॉब नहीं कर पाता है वही राजनीति में जाता है। अच्छी नौकरी मिल जाए कहीं तो फिर क्यों राजनीति में जाएगा कोई। मैं तो यही समझता हूँ। बहुत मैंने लोग नहीं देखा है किसी को। हाँ, खटपट हो जाए कहीं, आईएएस आईपीएस में है, बॉस से नहीं पटा, मिनिस्टर से नहीं पटा, छोड़ दिया, वो अलग बात है। जी जी वरना तो राजनीति में वही लोग आते हैं जो कुछ और नहीं कर पाते हैं। चलिए, वो भी सही अच्छे है। लोग भी हैं राजनीति में, ऐसा बात नहीं है। हम आपके यहाँ जहाँ तक मेरा कितने मानना है, स्टूडेंट एक साथ पढ़ते रहते हैं यहाँ मेरे आपके यहाँ से देखिए इंस्टीट्यूट में? हमारे क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्सेज है हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज में लगभग 30 to 35 से ज़्यादा हम लोग का नहीं रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हैंड होल्ड सपोर्ट आपका देना रहता है। कोर्स गवर्नमेंट अप्रूवल भी इसमें होता है? यस सर, हमारा कोर्स एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से अप्रूव्ड कोर्स है हमारा, डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि आज तो हर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ देते हैं या बिल्कुल हम परफॉर्मेंस? लोगों का भारत सरकार से भी सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उसका एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो भारत सरकार के एग्जाम क्लियर करते हैं? जी, वो और हमारे सेंटर पे ही आपको एग्ज़ाम देना तो रहता है। सेंटअप आपके यहाँ से होते हैं, हाँ सेंटर गवर्नमेंट आप हमारे, जाते हैं? हाँ हमारे यहाँ से सेंटर रहता है। उसके बाद आपको गूगल जैसे भी है, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, इन सब से भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सर सर्टिफिकेट की देखिए, आप एक बार जरा सा, आपको याद हो तो जरा कोर्स का नाम बोलिए तो कि कुछ लोग समझ पाए कि आप क्या बोल रहे हैं। एक तो डिजिटल कोर्स जैसे मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अगर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज के बारे छोटे में छोटे बता दूं, कोर्सेज हाँ का नाम इसको बताइए। बता देता हूँ मैं कि जो आपके प्रोस्पेक्टस पर लिखा होगा वो अगर आपको याद हो तो जी बताइए। जी बता देता हूँ जी। कि डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली हम लोग 32 मॉड्यूल्स कवर करते हैं, बट मैं आपको मेजर में बता देता आप हूँ, इधर ठीक है। बताइए, मेजर कि बताइए। जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो गया, वो आपको सिखाया जाता है। आप उसके थ्रू आप किसी का फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपने घर बैठे अर्न कर सकते हैं, या कहीं जॉब भी कर सकते हैं। हर मॉड्यूल पे आपको एक जॉब है, जो मैं बता रहा हूँ। वेबसाइट डिज़ाइनिंग हम लोग सिखाते हैं कि वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, कोई भी कंपनी का रहे उसको कैसे बनाते हैं। उसके बाद एसईओ, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, वेबसाइट को रैंक कराना। जैसे आप कोई भी सर्च किए, आपका वेबसाइट उस प्रोडक्ट के नीच पे वो आपका सबसे टॉप पेज पे आ रहा है वो, तो वो भी चीज़ सिखाते हैं। उसके बाद गूगल ऐड कैंपेन रन करना, मेटा ऐड कैंपेन रन करना, जो टारगेटेड ऐड होता है, इसका अच्छे अच्छे सर केवल एक एक हमारे जो मॉड्यूल है इसका अच्छा अच्छा पैकेज है। एक अच्छा पैकेज जैसे कि 5 लाख 10 लाख इस तरीके का पैकेज है एक एक्सपीरियंस के बाद, अच्छा ठीक है। उसके बाद आपको आता है जैसे कि अच्छा, एक चीज़, अगर मान लीजिए ट्रेनिंग के, छोटी ट्रेनिंग करके अगर वो आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप कुछ उनको अप्रेंटिस की तरह रख लें अपने यहाँ, तो ऐसी व्यवस्था आप करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, हम लोग हमारे स्टूडेंट को आपको इंटर्नशिप कराते ही कराते हैं। 2 मंथ का इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारे यहाँ इंक्लूड रहता है वो। कुछ उनको जेब खर्च भी बिल्कुल, देते हैं? उनका हर प्रोजेक्ट पे उनको पैसे मिलते हैं। हम लोग के यहाँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो कि उसी टाइम पीरियड में वो अर्न करते गए, वो अभी अपने जितना फ़ी दिया उससे ज़्यादा वो इंटर्नशिप में कमा अभी लिए। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक कृषि वैज्ञानिक आए थे जिनको कि कृषि रत्न वगैरह की जी उपाधि उनसे मिली। मिला, मैंने उनसे मिला। अच्छा अच्छा, ओके जी। गुड। तो यहाँ वो बड़ा पॉपुलर हुए, बड़े क्वेश्चन अभिषेक जी। क्वेरीज आए। जी, अभिषेक नाम, जी आपने सही बताया। वो कहीं काम करते थे पहले, शायद बैंक मैनेजर वगैरह थे, और इतने पॉपुलर हो गए हैं अभी कृषि के रूप में, और वो काफ़ी इनकरेज करते हैं लोगों को जो जॉब में। एक हमारे और पकड़ में है, बुलाऊंगा मैं उनको भी। वो फलों का जूस निकालते हैं और उसकी मार्केटिंग करते हैं, विदेश भेजते हैं और क्या क्या करते हैं, वो भी आने वाले हैं। हमारे एक सज्जन है जो मोती की खेती करते हैं, मतलब सीप लाते हैं बागमती से, और साल भर बाद वो जब एक्लेमेटाइज हो जाता है तो मोती उपजाते हैं उससे, और मोती कैसे किलो है उसकी बात करते हैं। वो तो लाखों करोड़ों की बात करते हैं। तो आप उसी श्रेणी में आते हैं।
मेरे सर हिसाब से जो लोगों को जॉब अभिषेक जी इन दिलवाने लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरा भी उन्हीं लोग से इंस्पायर हुआ हूँ, ठीक है। वैसे ही वैसे सीनियर हमारे उन आपकी लोग से जानकारी इंस्पायर में हुए। अगर आपके जैसे इसी बिरादरी के कुछ और लोग जो जॉब दिलाने का काम करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की जगह अनएम्प्लॉयमेंट घटाने का काम करते हैं, स्किल सिखाते हैं, जॉब दिलाते हैं, होगा तो आप उन्हें यहाँ का रास्ता दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिहार की जनता के हित में मैं उन्हें भी मौका देना चाहूँगा। सर। और देखिए आज बेरोजगारी का जो होता है कि बेरोजगारी का लोग ताना बाना डाले हुए हैं, हर कोई बेरोजगारी बेरोजगारी कर रहे हैं। बेरोजगारी हमें लगता है कि मेरे पिताजी हमें बचपन में बताए थे कि कमाने का करोड़ों रास्ता है, करोड़ों लोग अलग अलग तरीके से कमाते हैं। जाने का 3 रास्ता है, लक्ष्मी जो जाती है वो 3 रास्ते से जाती है, इंटरेस्टिंग बताइए। ठीक है। तो उनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ अपने पिताजी को हमेशा से। तो जैसे जाने का 3 रास्ता हमें बताए कि या तो भोगो, आपके अगर पैसा है तो भोग करो। दूसरा या तो आप दान करो, या सोसाइटी को दान का मतलब कि हेल्प करना दूसरों को। अब समझ गए, अब और समझ गए। तीसरा या तो हाँ, धन की 3 ही गतियाँ भर्तृहरि ने कहा था। जी भर्तृहरि, दान जी भोग नाश। नाश, हाँ, याद आ गया, याद आ गया वो ठीक चीज़ है। याद आ गया। तो आप क्या कहते हैं तो इसमें? मेरा यही चीज़ है कि कमाने के लिए तो करोड़ों चीज़ें हैं, हम एक ही चीज़ के पीछे चलते जा रहे हैं। एक जिसको लेमन लैंग्वेज में बोले भेड़ चाल में चलते जा रहे हैं, कि जा रहे हैं अपने पूरे जवानी खपा दे रहे हैं बस एक चीज़ के लिए कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा अर्न, हमारे यहाँ 9th क्लास का बच्चा इससे ज़्यादा अर्न करता है इस स्किल सीख कर। एक जो टीचर, हाँ जो टीचर या हम किसी को ये पॉइंट नहीं करेंगे, बट एक सरकारी जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का एक नॉर्मल जो कि ऊपरी कमाई ना करे जी तो जी, ठीक है जी। लोगों का सेफ्टी उसीलिए रहता है, उन लोगों का गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा झुकाव रहता है। 35-40 हज़ार रहता है, बट हमारे यहाँ का फ्रीलांसिंग करके 10th क्लास के 12th क्लास के बच्चे जो आजकल के जो सीख रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाई करते हुए पूरे दिन का 3 घंटे का 2 घंटे का टाइम निकाल के वो उससे ज़्यादा कमा लेते हैं वो। और फ्रीडम, टाइम का फ्रीडम, आपका ज़िंदगी का ये चीज़ तो है कि टाइम का भी फ्रीडम रहना चाहिए आपके मैंने पास। परिचय के शुरू में कहा था, मैं अब भी उसी लाइन को दोहराना चाहूँगा। मैं ऐसे लोगों को लीडर कहता हूँ, वो नहीं जो धोती कुर्ता बंडी वाले होते हैं, उन्हें मैं लीडर नहीं कहता। लीडर ये जिनको फिक्र है छोटे बच्चों की, जो 9th 10th में पढ़ते हुए भी पॉकेट मनी कमाना सीख जाएं, और जब एक बार पैसा आता है और अगर संस्कार उनके अच्छे हैं तो जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल सर। उसे तो वो गुटखा भी खरीद सकते नहीं हैं, लेकिन जिम्मेदारी आती है। और मुझे लगता है और कि तिवारी जी जैसे लोग उन्हें थोड़ी अच्छी बातें भी सिखाते होंगे कि वो आगे कैसे। नहीं बिल्कुल सर, हमारे सब कुछ आपको एक अच्छा इंसान भी बनाना हम लोग सिखाते हैं उसको। तो अभी फिलहाल जो बिहार में चर्चा है, हर पार्टी कह रही है कि मैं जब मेरी सरकार आएगी तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करूंगा, वगैरह वगैरह सब बोलते रहते हैं। आपकी तो कोई पार्टी नहीं है। नहीं सर, हमें आप और तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, में नहीं है, लेकिन बट बिहार के हैं, हम नागरिक हैं। बिहार के हैं। तो हाँ। आप अपने तरीके से बिना किसी पार्टी के, बिना लीडर बने, बिना मिनिस्टर बने, आप भी तो वही कर रहे हैं, लोगों को जॉब दिलाने का काम कर रहे हैं। आप भरोसा नहीं दे रहे हैं, आप दिला रहे हैं, एक्चुअली बिल्कुल दिला सर, रहे हैं। बिल्कुल। काश मैं यंग होता तो मैं भी आपके यहाँ से कुछ पॉकेट मनी कमाना सीख जाता। अब तो खैर इतनी उम्र नहीं रही, लेकिन आप भी सीख सकते हैं सर, बहुत बहुत इसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं है। अगर आपके यहाँ कोई कोर्स हो बूढ़े तोते को राम राम बोलना सिखाने का तो मैं भी आ जाऊँगा। और फिलहाल अगर और कोई बात आप जो बिहार को बेहतर कर सके। बिल्कुल। देखिए सर, बिहार में एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि हम जो बहुत दिन से फेस कर रहे हैं, और वो हमारे अंदर कसक है भी, कि हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, सीखना उनको है, ठीक है। वो आता है कि सर हमको तो करना है, बट मेरे गार्जियन नहीं बोल रहे हैं करने के लिए। ये तो बड़ी अजीब बात हुई। ये हमें सुन के अजीब लगता है कि गार्जियन उनका बोल रहे हैं कि जाओ बैंकिंग का तैयारी करो, अगर उनका जो भी है उनका एक कोर्स करो, समझ गया। ठीक है। वो सरकारी या अर्ध सरकारी या गैर सरकारी जो भी है, लेकिन वो सैलरी, बड़ी सैलरी की बात, वो बिहारी मानसिकता है। वो अपने स्टार्टअप या अपने रोजगार के लिए कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं आगे करता है।
वो कहते हैं कि ये रिस्की है अपना कमाना। बट सर रिस्की क्यों है? हम लोग बिजनेस फैमिली से नहीं आते हैं, बैठ जाएगी अगर दुकान, बिजनेस बैठ जाएगा फिर क्या करोगे। वो चाहते हैं कि सैलरी मिले, मोटी सैलरी मिले। सर रिस्क तो अपने बच्चों को वो डाले रखे हैं कि अगर उनका पूरा जो गोल्डन एरा है, जो गोल्डन एज है, उस टाइम में बच्चों को एक चीज़ में डाले हुए, और वो तो खुद में अगर आप देखिए गवर्नमेंट जॉब कितने लोगों का होता है, 100 लोग तैयारी करते होंगे तो मुश्किल से 2 लोग का होता होगा। जी, बगल में नेपाल है, आपने एक ब्रांच खोल दिया होता काठमांडू में तो एजेंजी वाली क्रांति ना आई होती, आपने तो लोगों को ब्लॉक कर देना था सब लोगों बिल्कुल को। सर। आपको अब एक वहाँ पर डालना चाहिए अपना बिजनेस। अब देखिए सर ऊपर वाली ये क्या इच्छा आइडिया है। दे रहा हाँ दे रहा हूँ। नहीं, हम लोग का है भी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मास लेवल पे हम लोग लोगों को स्किल करें, और नए नए तरीके से। हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए शेयर मार्केट ट्रेडिंग सिखाए जाते हैं, VFX, एनिमेशन, ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग, ये सब स्किल सिखाए जाते हैं, जो कि आप फ्रीलांसर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अमेरिका का प्रोजेक्ट आता है, वो अगर उसको अपने वेबसाइट को डिज़ाइनिंग करना रहता है, आप घर बैठे पटना में बैठे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जनहित में एक बार अपना फ़ोन नंबर बोल दीजिए, वरना मुझे फ़ोन आने लगेंगे आपको कांटेक्ट करने वालों का, तो आपको डायरेक्ट आपसे भेड़ ले। एक बार बोल दीजिए फ़ोन नंबर, मैं नीचे लिखवा भी दूंगा एडिटिंग के समय। ठीक है, मेरा ऑफिस का फ़ोन नंबर है 700-4341-469। एक बार धीरे हाँ 700-4341-469, ये हमारा ऑफिस का फ़ोन नंबर है। आप आपने सुन इसमें लिया, दोबारा चला कर देख लीजिएगा, और मुझे फ़ोन मत कीजिएगा इनके पता के लिए, क्योंकि फिर मुड़ जाएंगे, कहाँ मैं पकड़ूंगा इनको। नहीं सर, आपके एडिटिंग के समय नीचे भी लिखवा दूंगा। और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें मैं फिर से कहूँगा, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ सौरभ तिवारी जैसे लोग हैं वहाँ आमदनी का बहुत सारा रास्ता ये सिखाते बहुत सारा है सिखाते सर। हैं, और उस पर चला देते हैं उंगली पकड़ करके। बिल्कुल, जब तक चलाते नहीं छोड़ते नहीं है सर हम लोग। चलिए, तो और कुछ कहना हो? हाँ सर, यही मेरा सामने 13 करोड़ का बिहार है, 13 करोड़ जनसंख्या वाला, ढेर सारे उसमें यंग लोग ही ज़्यादा हैं 13 करोड़ में, और उन्होंने आपकी बात को ध्यान से सुना होगा। और आने वाले चुनाव के बाद अगर बेहतर सरकार आती है, सब कुछ बेहतर होता है, तो मैं समझता हूँ कि आप अपना क्षेत्र भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर। जहाँ 17 कलाएँ आप सिखाते हैं, सिखाते हैं, वहाँ थोड़ा और बढ़ा देंगे। जी 17 की जगह 34 कर देंगे और बहुत कुछ सिखाएंगे। देखिए, मेरा संदेश यही है कि एक बेहतर नागरिक बने, और जो अभी वोट ये इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में आप ऐसे लोगों को चुने जो कि आपके लिए काम करे, आपके फ्यूचर के लिए काम करे, ना कि अपने खुद के फ्यूचर के लिए काम करें। डर, लालच, धर्म, जाति, इन सब से ऊपर उठ के आप वोटिंग करें, और अच्छे उम्मीदवार को चुनिएगा तो अच्छा वो काम करेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट दूसरे के भरोसे ना रहें कि सरकार आएंगे तो वो जॉब देंगे तो हम जॉब, रोटी मेरे घर में चलेगा। आपको ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए हैं, बुद्धि दिए हुए हैं, आप अपना दिमाग लगाइए और रोज़गार खोजिए। रोज़गार सीखने के आज को सर गोल्डन ही रहा है, आज का टाइम जो है गोल्डन ही रहा है ये कमाने के लिए। यहाँ घर बैठे आप यहाँ पे बैठ के अरबों का कंपनी चला सकते हैं। ये है ये ठीक से बैठूं। यूजुअली ज़्यादातर पॉडकास्ट में मैं अपने गेस्ट से लड़ता रहता हूँ। पहली बार एक गेस्ट आया है जिसको मैं शाबाशी देना चाहता हूँ। ये कह थैंक यू सर। न रहा है, यहाँ आप घर बैठ के कमा सकते हैं। बिल्कुल, लोग कनेक्ट भी करेंगे, क्यों नहीं है सर। आप जैसे कुछ और लोग यहाँ आए तो बिहार की दशा दिशा सब सुधर जाए, जिसकी बात होती है। सरकार जब तक करेगी नहीं, ब्लेम गेम करने से, ब्लेम गेम नहीं करना है कि सरकार ऐसी है। ठीक है, सरकार तो एक बार आपको चुनना है, बढ़िया से चुन के आप अपने काम में लग जाइए। आप एक बार चुनने का मौका है, उस टाइम ठोक बजा के अपना भाई वोट दीजिए कि भाई मेरा अच्छा जाएगा, वोट बर्बाद ना जाए। और उसके बाद जो 5 साल बचे हैं उसमें अच्छे काम में लगिए, अपने रोज़गार में खुद लगिए। अब सरकार के भरोसे लगे रहेंगे कि वो रोज़गार जनरेट करे, वो दे, तब तो कितने अब आप कितने जनसंख्या बताएं सर? 18 करोड़ आप बताएं, 13 करोड़ 13 करोड़ सरकारी नौकरी कहाँ से सरकार भी नहीं दे पाएंगे। अब सुनिए, अब AI आ गया, अब इतने टेक्नोलॉजी आ गए, सरकार का सर कराते हैं सर हमारे डिजिटल में। और बिल्कुल सर, AI से गेम डेवलप करना है, AI से हर कुछ
एआई का क्या कितने आप फुल फ्लेज में यूज कर सकते हैं कोई बिजनेस के लिए, कोई चीज़ों के लिए, वो सारे कोर्सेज हमारे इंक्लूड है इसमें। इवन हम लोग अपडेट कोर्सेज डालते जाते हो उसमें, एआई अपडेट आते रहते तो उसमें ऑलरेडी एक इंक्लूड है। सजेशन मेरी तरफ से, जी सर। बिहार में ढेर सारे जिले हैं, हम्म। 243 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। आप अपने को थोड़ा फैलाइए और इसके ब्रांचेस खोल दीजिए सब जिला में। हमारा सर हर ऑनलाइन पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में, हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में बिहार की, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको सॉल्व कर सर देखिए हमारी भी कुछ समस्या है, ठीक है, जैसे कि समस्या हम आपको बता देते मैन हैं। पावर की कमी है। मैन पावर की कमी है एक हर चीज़ लोग में। कहते हैं यहाँ, नहीं नहीं, मैन पावर की यहाँ कमी नहीं, पलायन हो रहा है और आप कहते हैं मैन पावर की कमी। सीरियस सर हम बता देते हैं आपको कि सीरियस मैन पावर भी नहीं आपको मिलता है आज के टाइम में, ठीक है, बट है, हम ऐसा नहीं बोल रहे। आपको प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं बोलते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, जॉब जब देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। तो अनएम्प्लॉयड वही है जो इनमें ठल्ले हैं, बस काम अब नहीं मेरा करते। वही है, नहीं तो काम इतने सारे हैं हम लोग सबके लिए खोजते तो हैं। सौरभ तिवारी आदमी खोज रहे हैं। अभी हम लोग ने 400 रोजगार अपने पैनल से दिया, 400 हमारे न्यूज़पेपर ये सब में आप बोलिएगा तो हम आपके आर्टिकल में जब एडिटिंग होगा आप डाल भी दीजिएगा। 400 लोगों को रोज़गार मैंने दिया, और सबसे बुरा क्या लगा उसमें हमें कि 400 पता है कहाँ गए वो लोग, जिसमें से 300 लोग चले गए गुजरात सोलर फैक्ट्री में, सोलर पैनल की कंपनी थी, वो आया वो 300 लोगों को लेके चले चलिए गए। कोई बात नहीं, उन्होंने पलायन किया, गुजरात चले गए। मोदी जी ले गए होंगे अपनी नई हाँ ट्रेन में बिठा कर। बिल्कुल, बट बुरी चीज़ नहीं है, वो भी भारत का ही अंग है, अब तो उसमें वो कोई ये चीज़ नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और को ट्रेन कर दीजिए। हाँ आप धर्म काज कर रहे हैं। नहीं, धर्म अपना सर, मेरा जो है अपना कर्तव्य ये कर रहे हैं। रोजी रोटी है, लेकिन आप एक बढ़िया काम कर रहे हैं। जी, और देखिए सर एक कॉन्सेप्ट होता है 1990 का, ठीक है, अब मैं भी आप भी जानते होंगे कि स्किल सीखना, आपको जो ऐसा स्किल सीखे जो कि आपको पैसा जनरेट करके दे, वो आप उसको कैश कर सकें लाइफ में ऑल टाइम। जैसे हमारे यहाँ स्किल सीखिएगा, शेयर मार्केट हो गया या डिजिटल मार्केटिंग हो गया या और भी जो वीडियो एडिटिंग स्किल्स हैं, ये सब आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आप इसको कैश करते चलेंगे पूरे लाइफ टाइम तक, वन टाइम। और हम लोग बहुत मिनिमम चार्जेस, क्योंकि हमें पता है कि हाँ इतना जब अगर अपने कोर्स के हिसाब से चार्ज रख दे तो हमें पता है कि मेरा इंस्टीट्यूट में। सबसे छोटा कोर्स का कितना पैसा लेते हैं मिनिमम? सर अगर हम ये बताएं तो अगर वो सीखने वाले, अगर हमें लगता है जेन्युइन सीखना है और इनके पास पैसे की कमी है, तो हम लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। रियली सर, वाह, ठीक है, ये हमारा पहले से स्टार्टअप करने से पहले ही था कि जो लोग सीखना चाहते हो जेन्युइन है, और उनको पैसे की वजह से हम लोग ये नहीं कर सकते। किसी के पास टिकट अगर हो बचा हो तो एक टिकट भी नहीं बड़ा हो। नहीं सर, अभी हम लोग अपना काम करने दीजिए अभी। कुछ अच्छा लगा हाँ, सुन करके कि आप जो नहीं पैसे की वजह से हम लोग के यहाँ ये शिक्षा को हम लोग नहीं रोक सकते हैं, वाह, ये चीज़ नहीं होने देंगे। हाँ बट हमारी भी रोजी रोटी है, तो हम लोग भी जो जिनके पास है उनसे तो लेंगे ही, सही सही। है ना। तो ये चीज़ है, और 1990 का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि अगर आप कोई भी चीज़ स्किल सीखना चाहते हैं तो 90 मिनट्स 90 डेज 90 मिनट्स डेली, बट हाँ 90 डेज कंटिन्यू। 90 मिनट्स में 1 आवर 30 मिनट, हाँ 1.5 घंटे का, हाँ 3 महीने। 1.5 घंटे का अगर आपका ये रहा कंटिन्यू रखें तो आप स्किल सीख जाएंगे। आप अगर 1.5 घंटा रोज नहीं, 1.5 घंटा रोज और 3 महीने में आप एक स्किल सीख सकते हैं, कमा सकते हैं। पॉकेट मनी से ऊपर भी पॉकेट मनी से ऊपर सर, अब जिसको हम आपको अभी रिसेंट का मैं आपको एक, अगर लेट ना हो रहा तो बता देता हूँ। मेरा एक उसका पवन नाम है लड़के का, वो यहाँ का मोकामा के साइड का रहने वाला है, साहेबगंज या ऐसे कुछ नाम याद नहीं आ रहा उधर का, ठीक है, वहाँ का रहने वाला लड़का, वो एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो अभी हमारा स्टूडेंट है। उसका लैंडिंग कॉस्ट है 65, हर्बल प्रोडक्ट है उसका, ठीक है, और वो बाकी डिटेल मत बताइएगा। हाँ नहीं वो डिटेल्स नहीं, वो हम ये बताएंगे। नहीं वो वैसा नहीं बता रहा हूँ मैं। और उसने 4 से 5 महीने हो रहे होंगे, हार्डली 6 मंथ हो रहे होंगे हमारे यहाँ से गए हुए उसको, और उसका मैंने वो आया हमको कुछ गिफ्ट लेके आया मेरे पास, और बोला कि सर मैं 90 लाख प्लस रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ 6 मंथ में। 6 मंथ्स में 90 लाख। और वो लड़का एक, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बस एक
बोलना नहीं चाहिए, वो दिहाड़ी एक मजदूरी का काम करता था वो राजस्थान में। अच्छा, काम काम होता है, हम उसके लिए ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई हाँ, चीज़ कोई वो, केमिकल हाँ। बनाते हैं कुछ, हाँ, तो सर्टिफिकेट वो रहे थे। उसने वो प्रोडक्ट को पैन इंडिया घर बैठे सेल किया और 90 लाख का उसने रेवेन्यू जनरेट कर लिया आपके यहाँ से हमारे यहाँ से सीख सीख कर। वाह, ठीक है, तो आपके करने के ऊपर है, आप कितना कमाना चाहते हैं वो आपके अंदर है। पैसा तो बोला जाता है, जो हमारे पूर्वज या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, पैसा रोड पे रहता है, आपको बस उठाने की कला चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा, वो कला तो बाद में, अब इस प्रोग्राम को अंत तक लाया जाए, नहीं तो इंक्वायरी बहुत मेरे पास नहीं आएगी नहीं और सर, मैं ठीक है। परेशान बहुत ज़्यादा हूँ। नहीं नहीं, खैर, ठीक है सर। ये मैं चुप में कह रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज यहाँ आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद और सर। मुझे उम्मीद है लोग लाभान्वित हुए होंगे आपकी बातों को सुनकर, और बिल्कुल वो सर। तो इनकरेज फील करेंगे, और कहीं भी निराश होने की जगह नहीं है। नहीं, निराश होना ही नहीं है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो फ्री में भी गरीब बच्चों को सिखा देते हैं और कमाने लायक बना देते हैं। वहाँ बिहार को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिहार का भविष्य बहुत उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।